Hello students, welcome to the another video of your surface chemistry, and I hope this will be the last video. And yes student, one more thing I want to say that your exams are coming very near. तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें. अक्टूबर आई थिंक ऑलमोस्ट 15 से आपके एग्ज़ाम्स 16 में भी आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, और दैट टू पीरियोडिक टेस्ट. तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें. एंड दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर. एंड आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे मैंने बनाया था, जो कि आप सिंपली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव कॉपीड फ्रॉम बुक, एंड न्यूमेरिकल पार्ट जो कॉपी में मैंने सॉल्व कराए थे वही दे दिए थे. तो इस बार मैं न्यूमेरिकल्स के वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर दूंगी, तो यू हैव टू डू सम वॉट ऑफ हार्ड वर्क. सो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, बिकॉज आप ऑल ऑफ यू आर इन नाउ 12th स्टैंडर्ड. सो यू हैव टू बी प्रॉपरली फोकस्ड. ओके, so you have to be properly totally focused regarding this matter. You cannot take things very lightly. And one more thing, yes, you should start studying from now onwards, because time is very less. So yes, so what we have decided to complete, as you people said that your first, second and third unit is also not completed. We have started from fourth unit, but I have told that these 3 units are completed. मुझे बोला गया था कि आपके फर्स्ट से 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे 4th चैप्टर से पढ़ाना है, मुझे ऐसा कहा गया था. बट अब मुझे आप लोगों से पढ़ा गया है, पता चला है कि ऐसा नहीं है. आप लोगों के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यूनिट पता नहीं है, मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे हैं. तो ठीक है, हम आपका इसके बाद हम आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस सॉलिड स्टेट चैप्टर जो कि आपके सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, चैप्टर जो है सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, पिछले साल ही 2019 में ही रिमूव कर दिया गया था. तो विल स्टार्ट विद, वंस वी फिनिश दिस चैप्टर, विल स्टार्ट विद व्हाट, विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन. ठीक है, हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, एंड विल सी, विल कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो. एंड यस, वन मोर थिंग, for this solution and for this electrochemistry, I'll be giving you the notes at the end. Okay, till then I'll be teaching like मैं बुक से पढ़ाऊंगी, आप लोग बुक से ही देखना. बुक से हम एक एक चीज़ पे जाएंगे, एक एक चीज़ क्लियर होगी. वॉट एवर गिवन इन दी एनसीईआरटी विल टीच दैट ओनली, आई टीच दैट ओनली, आई विल स्टिक टू एनसीईआरटी. अभी हम कोई भी कॉम्पिटेटिव चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस. सो एनसीईआरटी अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो सारी चीज़ें अच्छे से बनेंगी, सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से बनेंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे. सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट अवर एनसीईआरटी. ओके, तो एनसीईआरटी हमको सबसे पहले कंप्लीट करना है, वो हमारा मेन टारगेट रहेगा. और आपका जो सिलेबस मैंने शायद दिया है, आपको अभी तक रिसीव नहीं किया होगा. हमने डिसाइड किया है दैट वी विल कंप्लीट, लेट मी शेयर द प्लान विद यू, दैट वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल कंप्लीट, yes, we have decided that we will complete solution, electrochemistry, and number 3rd chemical bonding, not chemical kinetics, and number 4 surface chemistry. सो सरफेस केमिस्ट्री तो मैंने अभी आज का ये लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा. केमिकल काइनेटिक्स जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आपको समझना है. सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आने वाले दिनों में देखेंगे, और सॉल्यूशन बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे. एंड रहा सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ क्विकली, एज सुन एज पॉसिबल विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. ओके, सो येस स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास. हाँ, वन मोर थिंग, आप ये जो सरफेस केमिस्ट्री मैंने जो भी पढ़ाया है, आप एक बार बुक उठाएं एनसीईआरटी और एक बार जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें. एंड आई विल ऑल्सो सेंड दी नोट्स ऑफ दिस सरफेस केमिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल से मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको दे दूंगी. क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री कुछ इसमें न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कहीं से भी आपको मिल रहा है मटेरियल तो आप उससे पढ़ सकते हैं. ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी बुक का ही समरी है. अगर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना डिफिकल्ट लगता है तो आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो. केमिकल काइनेटिक्स वट एवर आई टॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड येस, दिस सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं फुल्ली आपके एनसीईआरटी बुक से कवर करूंगी, बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट, टाइम फिजिबल ऑल्सो. और हम वैसे पढ़ेंगे तो हमारा टाइम भी कम लगेगा और जल्दी हमारा चीज़ें भी कंप्लीट हो पाएंगी. So yes, in today's topic, what we are left out with some topic, right? हमने salt और ये पढ़ने वाले थे. लास्ट टॉपिक बचा हुआ था हमारा मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन.
तो हमने उससे पहले हमने ये पढ़ा था आपका एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते, क्योंकि उस दिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा था कि आपको ये एसोसिएटेड कोलाइड आपने पहले से पढ़ रखा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है पहले वीडियो में। तो बेसिकली एसोसिएटेड कोलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, हमने 3 टाइप के कोलाइड पढ़े थे, याद है आपको? अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़े थे मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड, दूसरा मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड, और तीसरा हमारा एसोसिएटेड कोलाइड, जिसको हम बेसिकली कहते हैं मिसल। ठीक है, तो देयर आर सब्सटेंसेस विच एट लोअर कंसंट्रेशन, जो कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन में बिहेव करते हैं कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट हायर कंसंट्रेशन में कैसे बिहेव करते हैं कोलाइडल जैसा, कोलाइडल बिहेव करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एगिटेशन, और आपस में प्रेसिपिटेट टाइप बनाते हैं। द एग्रीगेटेड पार्टिकल दस फॉर्म्ड जो एग्रीगेटेड पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, मिसल्स, एंड दे आर नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड, और इसी मिसल्स को क्या बोला जाता है, एसोसिएटेड कोलाइड्स बोला जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एट लो टेम्परेचर दे बिहेव्स एज व्हाट, strong electrolyte. Okay, sorry for the interruption, students. Some problem happens. Okay, no problem. So yes, what we are discussing. तो कुछ ऐसे substances होते हैं which low concentration में exhibit करते हैं क्या, substances होते हैं जो कि low concentration में behave करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब उनका कंसंट्रेशन लो होता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करते हैं, बट जब उनका कंसंट्रेशन हायर हो जाता है तो वो कोलाइडल पार्टिकल के जैसा बिहेव करते हैं। क्या होता है बेसिकली, वो फॉर्मेशन क्या करते हैं, एग्रीगेशन का एग्रीगेट बन जाते हैं, और वो एग्रीगेट पार्टिकल्स ही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और जिसको हम बोलते हैं मिसल्स। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो ये फॉर्मेशन होता है मिसल्स का, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पे रीच करने के बाद ही शुरू होता है, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल द टेम्परेचर, तो आप क्या लिख सकते हो, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस एट अ टेम्परेचर, ठीक है, एट अ टेम्परेचर अबव देन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्राफ्ट टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस कब हो सकता है, ओनली अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज योर क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड क्या लिखा है, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड आ क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और ये क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है, एंड एक तो टेम्परेचर हो गया, मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर से पे होगा मिसल का फॉर्मेशन, दूसरा कंसंट्रेशन भी अबव होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एंड उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC। ठीक है, सॉरी CMC, हाँ CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, तो मतलब बेसिकली मिसल का फॉर्मेशन कब होता है, मिसल का फॉर्मेशन होता है ओनली अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर होता है, और वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ऑन क्या लिखा है, ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन पे क्या होता है, दीज कोलाइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल। जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो ये कोलाइड हैं, ये वापस इंडिविजुअल, जब हम इसको और डाइल्यूट, अभी क्या हो गया, आपका थिक सोल्यूशन बन गया, उसको अगेन आप डाइल्यूट करोगे तो अगेन वो कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। जब वो एग्रीगेशन हो रहा है वो अगेन से रिवर्ट बैक हो गए, आपका इंडिविजुअल आयंस बन जाएगा। सरफेस एक्टिव एजेंट सच एज सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो सरफेस पे एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं। फॉर सोप, जो सोप होता है वहाँ पर आपका क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स तक होता है। दीज कोलाइड्स हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट। ये जो कोलाइड होते हैं इनमें दोनों पार्ट होते हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, मतलब लिक्विड हेटिंग और यू कैन से लिक्विड लविंग। ठीक है, रिपेलिंग और लविंग दोनों पार्ट होते हैं, अट्रैक्टिंग। सो बेसिकली मिसल में कंटेन एज मेनी एज, जो मिसल होता है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 100 और उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं मिसल के अंदर। तो इतनी बात क्लियर होगी। हम आपका पढ़ा रहे थे सोप का फॉर्मेशन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके
यस, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो हमने आपका सोप का एग्जांपल ले लिया था। बेसिकली जो सोप होता है वो पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट फैटी एसिड का होता है, जिसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है RCON माइनस Na+ या पोटेशियम के से डिनोट होता है, K+। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। और जो बेसिक कंस्टेंट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ सोप में आपका सोडियम स्टेरेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो सोडियम स्टेरेट है इसका जो फॉर्मूला होता है CH3CH2 16 COO और आपका -+। ठीक है, ये बेसिकली मेजर होता है कंपोनेंट इन मैनी सोप बार। बहुत सारे सोप बार में ये कंपोनेंट मेजर होता है। जब ये पार्ट क्या होता है बेसिकली व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, इट डिसोसिएट। कैसे डिसोसिएट हो जाता है ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अंडरस्टैंड दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जो आपका है RCOO माइनस Na+, व्हेन दिस गेट डिजोल्व इन वाटर, मतलब जब इसको वाटर में जाता है ये, तो ये डिसोसिएट हो जाता है ऐसे, माइनस और ये प्लस में। ठीक है, ये आयन बन जाता है, ये एक आयन और इस आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है विच इज मेजर कंपोनेंट। हाँ, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इसको डिजोल्व करते हैं, मतलब मान लो ये आपका डिटर्जेंट है। ठीक है, ये डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट को आपने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा। ये डिटर्जेंट को डिसॉल्व कर लिया तो ये ऐसे और ऐसे फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे एंड ऐसे फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, एंड जब ये दो फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या लिखा है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू दिस ROO माइनस एंड Na+ आयन। ये जो ROO माइनस आयन है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इसके पास क्या होते हैं, 2 पार्ट कंसिस्ट होते हैं। ये जो हाँ, अब ये जो है आपका ROO माइनस जो आयन है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 2 पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज दी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। क्या होगा, एक के पास एक ये R होगा और दूसरा ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये आपका है, देखो, वन इट डिसोसिएट इनटू 2 पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो R है ये बेसिकली आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन की, जैसे CH2 CH3 देन CH2 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ये आपकी लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बन चेन है जो कि नॉन पोलर है। इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह का नॉन पोलर है, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, नॉन पोलर। और ये टेल है, मतलब पीछे की पूंछ टाइप है। ठीक है, टेल है, नॉन पोलर टेल। और ये जो दूसरा पार्ट है आपका, ठीक है, विच इज हाइड्रोफोबिक, एंड ये आपका वाटर रिपेलिंग है, रिपेल कर रहा है वाटर को, रिपेलिंग है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग है, वाटर को पसंद नहीं करता। ठीक है, विच इज हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग एंड अ पोलर पार्ट। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये क्या है आपका, ये पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट, इसको हम बोल रहे हैं पोलर पार्ट। सो बेसिकली ये पोलर पार्ट है, और ये पोलर पार्ट है तो क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये आपका वाटर लविंग। ठीक है, वाटर लविंग पार्ट हो गया ये आपका, वाटर लविंग पार्ट हो गया आपका। ठीक है, वाटर लविंग पार्ट है ये आपका, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब क्या लिखा है, देखो ROO आयन है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन लॉन्ग शेयर हाइड्रोकार्बन R, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन पोलर टेल बोलते हैं, विच इज हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग एंड अ पोलर ग्रुप। एक ये पोलर ग्रुप है, इसमें नेगेटिव साइन है, पोलर ग्रुप है। ठीक है, एंड पोलर ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर आयनिक हेड। और ये जो पोलर ग्रुप है इसको बोला जा रहा है, ये पोलर जो पार्ट है इसको बोला जा रहा है पोलर आयनिक भी है, और ये हेड है क्योंकि ये टेल है, पूंछ है तो ये माथा है। ठीक है, ये पूंछ है तो ये माथा है, हेड है, और ये टेल है। ठीक है, मान लो ये CO माइनस है, नेगेटिव, और ये उसका ये ऐसे जो चेन बनाया कार्बन का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये उसका टेल हो गया, ये हेड है एंड ये टेल हो गया। ठीक है, ये टेल हो गया, तो वही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ROO माइनस है, जब इसको वाटर में डालते तो ये डिसोसिएट हो जाता है 2 पार्ट में, RCOO माइनस एंड Na+। और ये जो RCOO है ये 2 पार्ट इसके अंदर कंसिस्ट करता है, एक R और एक COO माइनस। ये जो R है बेसिकली लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि नॉन पोलर होता है आपका। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, और उसको बोला जाता है नॉन पोलर टेल क्योंकि इसमें कोई चार्ज बार नहीं होता। दूसरा जो पार्ट है उसको बोला जाता है पोलर ग्रुप के वजह से उसको बोला जाता है पोलर आयनिक हेड बोला जाता है, उसको हेड बोला जाता है, और विच इज हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, ROO माइनस आयन आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस विद दिस CO माइनस ग्रुप इन वाटर।
अब ये जो होता है ये पूरा पार्ट, अब देखो ये RCOO माइनस है, जैसे ये वाटर में गया, ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो गया Na+ और ये, तो ये जो इतना पार्ट है CO माइनस, ये पार्ट जो वाटर में मिला रहता है क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। बट ये जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये क्या होता है, ये बाहर रहता है, क्योंकि वाटर रिपेलिंग वाटर को पसंद नहीं करता, तो ये बाहर रहता है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, जैसे पानी में झाग होता है ना, झाग बाहर रहता है पानी में, और जो मिला रहता है वो आपका ये वाला पार्ट रहता है, ठीक है, ये रहता है। तो अभी तक यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नाउ क्या लिखा है, इन वाटर एंड द हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे, ये स्टेइंग अवे, ये बाहर रहता है, स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, स्टे अवे दूर रहता है, एंड रिमेन एट द सरफेस, सरफेस पे रहता है। बट एट क्रिटिकल मिसिल कंसेंट्रेशन, अब जब मिसिल फॉर्मेशन होगा क्या होगा, CMC, जब क्रिटिकल मिसिल कंसेंट्रेशन हो रहा है, कंसेंट्रेशन अबव देन ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, वही होता है ना मिसिल कंसेंट्रेशन। तो जब क्रिटिकल मिसिल कंसेंट्रेशन पहुंच जाता है, जब द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क, क्या होता है, ऑफ द सोल्यूशन, ये जो एनायंस है नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट है ये क्या होते हैं, ये बल्क में और अंदर पुल किए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं अंदर की तरफ। अब देखो मान लो ये यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है, अब यहाँ पर जो ये CO पार्ट है वो थोड़ा पानी के अंदर होगा, ये बाहर हाइड्रोकार्बन चेन आपका बाहर होगा R। तो जैसे ही कुछ टाइम के बाद, जैसे ही ये CMC मतलब क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन रीच होता है, तो ये जो आयन्स है इसके अंदर खींच लिए जाते हैं, मतलब खींच लिए जाते हैं अंदर, आयन खींच लिए जाते हैं। जब ये आयन अंदर खींच लिए जाते हैं तो क्या होता है, यस, तो वन मोर थिंग होती है, आयन जब अंदर खींच लिए जाते हैं तो आपका बेसिकली ये एक तरह का स्फीयर टाइप बना देता है, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यस, नाउ देयरफॉर व्हाट हैपन, CO, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दिस, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एंड हाइड्रोकार्बन चेन स्टेइंग अवे, बट एट क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, जब क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन होगी तो आयंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, आयन को पुल कर लिया जाएगा बल्क और सॉल्यूशन में, एंड एग्रीगेटेड टू फॉर्म ए स्पेरिकल शेप, और इनको पुल करके एक स्पेरिकल शेप बनाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। क्या करने के लिए, एक स्पेरिकल शेप बनाने के लिए मजबूर कर लिया, इनको खींच लिया जाएगा और एक स्पेरिकल शेप बनाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, ठीक है, आयंस को पास में खींच लिया जाएगा और एक स्पेरिकल शेप बनाने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे वो शेप बनाएंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे बल्क में आ गई सोल्यूशन में, ठीक है, और अंदर बल्क में उनका खींच लिया जाएगा, बल्क में खींचने के बाद एक एग्रीगेशन बना दिएगा, मतलब कोलाइडल पार्टिकल टाइप बना दिया जाएगा, और उनका एक स्पेरिकल फॉर्म बना दिएगा, स्पेरिकल शेप बना दिया जाएगा। और स्पेरिकल शेप कैसे बनेगा, विद हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी सेंटर। अब क्या होगा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका था पार्टिकल, ये हाइड्रोकार्बन चेन था, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पार्टिकल था, अब इसको पुल कर लिया, खींच लिया गया अंदर, तो एक इसका स्फीयर बन गया, और स्फीयर बन गया तो क्या हुआ, ये जो अंदर हाइड्रोकार्बन चेन है वो अंदर की तरफ आ गया, सारे हाइड्रोकार्बन चेन अंदर की तरफ आ गए, हाइड्रोकार्बन चेन अंदर की तरफ, हाइड्रोकार्बन चेन अंदर की तरफ, हाइड्रोकार्बन चेन अंदर की तरफ आकर एक स्फीयर बना लिए, ठीक है, वही लिखा है, शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर विद CO पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड। अब क्या होगा, CO पार्ट बाहर की तरफ रहेगा, क्या होगा, CO पार्ट बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, CO part remaining outward at the surface of the sphere and aggregation thus form is known as ionic missile। और ये जो बनता है, ये जो एग्रीगेशन बन जाता है कि ये जो स्फीयर बन गया और यहाँ पर जो ये CO आयन से नेगेटिव 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 और ये हाइड्रोकार्बन चेन अंदर आ गया, ये एग्रीगेशन बेसिकली कहलाता है क्या, मिसिल। क्या कहला जाता है, ये बेसिकली कहला जाता है मिसिल, ये बेसिकली कहला जाता है आपका मिसिल, ठीक है, मिसिल। एंड इसको बोला था आयनिक मिसिल क्योंकि आयन है इसके ऊपर चार्ज, राइट, CO का आयन। दीज मिसिल्स में कंटेन एज 100 सच आयंस, और एक मिसिल क्या अपने अंदर 100 आयंस को कंसिडर कर सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ डिटर्जेंट, अभी हमने सोप के बारे में पढ़ा, अब डिटर्जेंट में भी क्या होता है, सिमिलर केस होता है। इन द केस ऑफ डिटर्जेंट एग्जाम्पल सोडियम, बहुत सारा ये डिटर्जेंट बहुत यूजफुल है, यही बहुत ज्यादा यूज होता है, सोडियम लॉरी सल्फेट, ठीक है, सोडियम लॉरी सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 11 SO4 Na+, ठीक है, सोडियम लॉरी सल्फेट क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 11 SO4 Na+, ये डिटर्जेंट, ठीक है। और सोप का क्या था, CH3 CH2 जो सोडियम स्टेरेट यूज कर रहे थे 16 एंड COO Na+, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे सल्फेट, राइट। अब सेम केस ऑफ डिटर्जेंट सोडियम लॉरी सल्फेट यूज हो रहा है, Na+ क्या है आपका
हाँ Na+। द पोलर ग्रुप, यहाँ पर जो पोलर ग्रुप है वो आपका ये है SO4, ठीक है, क्या है आपका SO4 है। अलॉन्ग विद दी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि आपकी नॉन पोलर होगी, राइट, जो कि टेल होगी। हैंस द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन हेयर ऑल्सो इन द सेम एज दैट ऑफ द सोप, यहाँ पर भी सेम हाइड्रोकार्बन चेन अंदर आ जाएगी। थोड़ा टाइम पे जैसे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पहुंचेगा, हाइड्रोकार्बन चेन अंदर पहुंच जाएगी और बाहर बाहर आयंस इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव आयंस, और आपका ये सोप डिटर्जेंट का एक्शन पता चल जाएगा, जैसे हमने सोप का पढ़ा, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, बेसिकली ये था आपका सोडियम स्टेरेट, ये मैं सब समझा दूं, ठीक है। और ये आपका था, ये पूरा फॉर्मूला था सोडियम स्टेरेट का, ठीक है, सोडियम स्टेरेट का। जैसे इसको वाटर में डाला तो आपका ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट देखो, हाइड्रोफोबिक टेल, ये जो है बेसिकली मैं बता दूं, वाटर में नहीं डाला, ये आपका जो है यहाँ तक, ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल है, ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब हाइड्रोफिलिक, ये पोलर है, राइट, और ये नॉन पोलर है। अब ये क्या है, ये इसको हमने शॉर्टकट में समझा दिया, ऐसा करके लिख दिया। ये H2H2 नहीं लिखी भी, हम अगर ऐसा लिखेंगे इसका मतलब CH3 होता है, इसका मतलब CH2, इसका मतलब CH2, 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 जहां से स्टार्ट हो रहा है वो CH3 होता है, ये CH2, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड, तो बेसिकली ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ स्टेरेट आयन बताने के लिए था। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं आपको समझा दिया। नाउ नेक्स्ट चीज हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ स्टेरेट आयन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोप। जब वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन सोप का जब कंसंट्रेशन, हम थोड़ा कम सोप डाले होते हैं, लो कंसंट्रेशन जब रहता है तो क्या होता है, ये सोप का पार्टिकल है जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल वो अंदर होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन है वो ऊपर की तरफ रहता है। जैसे ही कंसंट्रेशन रीच करता है CMC, तो क्या होता है, ये इसको अंदर खींच लिया जाता है, इसको अंदर खींच लिया जाता है, और एक तरह का ये क्या बन जाता है, ऐसे ऐसे करके स्फीयर बना देता है, ठीक है, डॉट डॉट करके स्फीयर बनाता है, और इसका हाइड्रोकार्बन चेन अंदर चला जाता है, और ये बाहर आयंस आ जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मिसिल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिसिल। और सेम यही केस होता है आपका सोप के लिए भी होता है, और सेम केस आपका किसके लिए, डिटर्जेंट के लिए भी होता है। डिटर्जेंट के लिए आप कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं, सल्फेट डिटर्जेंट, ठीक है, सोडियम लॉरी सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। सेम मैकेनिज्म यही फॉलो होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये वाला जो अरेंजमेंट है ये है अरेंजमेंट ऑफ स्टेरेट आयन इनसाइड द बल्क। ये बल्क के अंदर जो ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर आयनिक मिसल, और इसको आयनिक मिसल्स बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को आयनिक मिसल्स बोलते हैं। एट क्रिटिकल कब बनता है ये, जब आपका कंसंट्रेशन सोप का बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, और कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। नाउ वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट आउट, विल अंडरस्टैंड दिस, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट मिसल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। मिसल के पास एक हाइड्रोफोबिक वाटर को रिपेल करने का पार्ट होता है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, लाइक द सेंट्रल कोर। अब देखो मिसल बन गया, मिसल का बाहर वाला पार्ट तो हाइड्रोफिलिक है क्योंकि इसमें आयंस है, अंदर वाला क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन क्या है आपके, हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करते हैं, तो इसके पास ये होता है हाइड्रोफोबिक, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का सेंटर होता है, और जो कि हाइड्रोकार्बन का सेंटर है, और जो कि हाइड्रोफोबिक है। द क्लींजिंग, अब क्या होता है, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल्स। जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है कि सोप जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या बनते हैं, मिसल फॉर्म बनाते हैं अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टेरेट आयन इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट। क्या होता है, ये ऐसे बनाते हैं, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, कैसे होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये इज ड्यू टू व्हाट, द फैक्ट दैट सोप फॉर्म मिसल। ये क्लींजिंग एक्शन सोप कैसे होता है कि बेसिकली सोप क्या बनाता है, मिसल फॉर्मेशन करता है, तभी आपका बेसिकली क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप यही है, इस प्रिंसिपल पे बेस होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मिसल अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट, अब जब देखो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट। और ये जो मिसल कब बनाते हैं, यहाँ पर देखो ये मिसल बना लिया, और यहाँ पर पास में अराउंड ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे, ऑयल ड्रॉपलेट इन सच ए वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टेरेट आयन इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट। अब क्या हो, देखो इसने बना लिया, अभी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसके अंदर भी ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे, तो यही बोला है, इस तरह से अरेंजमेंट करके बनाता है, ये इस तरह से मिसल बनाता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट तो अंदर रहता है, और इस हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स रहते हैं, क्या रहते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट, इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टेरेट इज इन दी, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो स्टेरेट आयंस में वो इज इन दी ऑयल ड्रॉपलेट रहता है, एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द ग्रीस। और जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वो जो ग्रीस और ऑयल से बाहर रहता है, बाहर की तरफ रहता है,
ठीक है, ग्रीस ऑयल ड्रॉपलेट से बाहर की तरफ लेते हैं लाइक ए ब्रिस्टल, ठीक है। सिंस द पोलर ग्रुप कैन इंटरैक्ट विद वाटर, जो पोलर ग्रुप है ये वाला पोलर, ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा क्योंकि वाटर आपका H2 है, H प्लस OH माइनस, और ये पोलर है, ये आपका CO माइनस है, तो ये पोलर ग्रुप है, ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा। द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंड द स्ट्रेट आयन, और ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या करेंगे, स्ट्रेट आयन को सराउंड कर लेंगे, ठीक है। एंड आयन इज नाउ पुल्ड इन वाटर, अब ये क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोलर है, ठीक है, ये पोलर है और वाटर भी पोलर है आपका, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो जो ऑयल अंदर है, ऑयल पार्टिकल को ये वाटर के पार्टिकल खींच लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सिंस द पोलर ग्रुप्स इंटरैक्ट विद द वाटर, पोलर ग्रुप वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंड द स्ट्रेट आयन, जो स्ट्रेट आयन को ऑयल ड्रॉपलेट सराउंड करके रखा है, इज नाउ पुल्ड इन वाटर, वो क्या करेंगे, वाटर में पुल्ड खींच ले जाएंगे वाटर में, एंड रिमूव फ्रॉम द डर्ट सरफेस, और डर्ट सरफेस से रिमूव हो जाएंगे, मतलब ये जो सरफेस से सारा डर्ट वगैरह ऑयल वगैरह रिमूव हो जाएगा, वाटर में आ जाएगा, ठीक है। दस सोप हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, और इसी तरह से सोप किसकी तरह इमल्सिफिकेशन का हेल्प करता है, एंड वॉशिंग अवे ऑयल एंड फैट, और इसी तरह से जो भी होगा, क्योंकि ये वाला सरफेस क्या है, ये पोलर है, वाटर भी पोलर है, इसको क्या करेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, ये पूरा ऑयल पार्टिकल को खींच के वाटर में रहने देगा, और वाटर से आप जब कपड़े निकालोगे तो वाटर डर्टी हो जाता है और आपके कपड़े साफ हो जाते हैं, राइट, तो ऐसे ही होता है। सो दस सोप हेल्प्स इन इमल्सिफाइंग, व्हाट करता है, क्या करता है सोप, हेल्प्स इन इमल्सिफाइंग एंड वॉशिंग अवे ऑयल एंड फैट्स, the negatively charged sheath around the globules prevent them from coming together and forming aggregation। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जब वाटर में चला जाएगा एक तरह का नेगेटिव चार्ज शीट बन जाती है, राइट, ये आपका मिसिल है, अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एक शीट बन जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, वो वापस से जो ऑयल पार्टिकल है उसको वाटर में आने से रोक देगी। इसलिए एक बार जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो उसने खींच लिया, अब तो वाटर में मिल गया है ना, ये वाटर में मिल गया है, तो अब तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी होगा, तो वापस ये इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इनके मिसल्स के अंदर क्या है, एक सराउंड होगी, एक लेयर, ठीक है। तो अगेन द नेगेटिवली चार्ज शीट, जो नेगेटिव चार्ज शीट है अराउंड द ग्लोब्यूल्स, जो ये ग्लोबुल बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे ना वाटर के अंदर, वो ग्लोब्यूल को प्रिवेंट करके रखेगी, कैसे, फ्रॉम कमिंग टुगेदर, अगेन उसके अंदर आने से रोकेगी और एग्रीगेशन फॉर्म करने से रोकेगी। तो बेसिकली जो फर्स्ट था, ये था आपका पार्टिकल ग्रीस ऑन द ऑयल, ये ऑयल था ग्रीस, अब क्या हुआ, स्ट्रेट आयन अरेंजिंग अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट, अब ये स्ट्रेट आयन आके ग्रीस ड्रॉपलेट के अंदर आके बैठ गए, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आके ये बैठ गए, एंड ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय द स्ट्रेट आयन, अब ये ग्रीस ड्रॉपलेट है, ये सराउंड हो गई ये आयन से, स्ट्रेट आयन से, अब उसके बाद इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और ये इसके ऑयल्स को खींच लेगा बाहर, और वापस ये ऑयल इसके अंदर इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि ये आयंस, नेगेटिव आयंस बाहर पहले से ही हैं। तो आई थिंक दिस इज फॉर टुडेज क्लास, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर सरफेस केमिस्ट्री, सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, आप लोग खुद से भी पढ़ना शुरू कर दें, ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, एंड जो भी इसके क्वेश्चन से एक बार देख लें, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड यस वन मोर थिंग, दिस जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या यहाँ तक इसको अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाली हूँ। सो टिल देन स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।